हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है एक बार। और आज हम करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का आपको सॉल्यूशन कराया था कंप्लीट। तो आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। ये देखिए री एनसीईआरटी मेरे पास, और इसमें से करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखिए पहले क्वेश्चंस जो हैं उनमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर टी रेशोज इफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशोज इफ के बाद बच्चों एक टी रेशो हमें दिया हुआ है इसमें, cos x इज इक्वल्स टू -1/2 एंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। cos x इज इक्वल्स टू -1/2 और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए ये क्वाड्रेंट वर्ड जो है, ये इससे आप सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसका एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आपको कराया था, तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम है ये क्या है। तो देखिए ये था हमारा A, S, T और C। ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट थे हमारे पास। और इन क्वाड्रेंट्स में पहले में ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये कुछ इस तरह से हमको दिए हुए थे। देखिए यहाँ पे 0 और 2 पाई होता है, यहाँ π/2, यहाँ पाई और यहाँ 3 π/2, कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। तो देखिए x जो है इस cos x का, वो बिलोंग कर रहा है इस क्वाड्रेंट में। तो बच्चों एक बार इस क्वाड्रेंट को थोड़ा सा लिखने का एक और भी तरीका होता है, तो उसको समझते हैं। देखिए अगर यही x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, सपोज दैट अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, तो हमारे पास इसको लिखने का एक और भी तरीका है कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा x है, जो x है हमारा, वो 0 से ग्रेटर है बट 90 से छोटा है, या 90 के बराबर है, बराबर और छोटा। ठीक है, सपोज करिए कि अगर यही क्वाड्रेंट हमारे पास x के लिए सेकंड का होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट इफ सो, क्योंकि जब आप आर डी शर्मा करेंगे तो वहाँ पे ये लाइन और ये स्टेटमेंट आपको ना दे के कुछ इस फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये ग्रेटर देन है किससे, 90 से। इक्वल्स टू नहीं लगा सकता क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 91 से स्टार्ट होगा और ये पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा, यानी 180 के बराबर। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 180 की लाइन आ रही है। तो 0 से 90 या 90 से छोटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से बड़ा और 180 से छोटा या 180 के बराबर वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसी तरह से हम लिखते हैं, अगर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट,
जैसा कि अभी दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, तब क्या कंडीशन होती है बच्चों? अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट x अब हमारा पाई से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा बच्चों? 3π/2 के बराबर या उससे छोटा होगा। देखिए ये लिखा है 3π/2 यानी कि 270। और यही क्वाड्रेंट अगर हमारा फोर्थ होता, x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या कंडीशन होती? देखिए अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 से ग्रेटर है। सो 3π/2 x इज़ ग्रेटर देन 270 और लेस एंड इक्वल्स टू कहाँ जा रहा है ये हमारा 2π। तो इस तरह से एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी क्वेश्चंस में, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा और या फिर क्वाड्रेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो एंगल हैं उनका जो x है उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस वे में आपके पास लिखी हुई आएगी। तो इससे आप घबराएं नहीं। 0 से बड़ा 90 और 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से बड़ा 180 और 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से ग्रेटर देन 270 के बराबर या 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा और 360 के बराबर या 360 से छोटा होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए हम करते हैं अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हमारे लिए ये है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए अब मुझे चाहिए इसके सारे रेशो। मुझे पता है कि मेरा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया, फिर से लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, ये दोनों कैसे? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के साथ सेक, ये दोनों हमारे पॉजिटिव और बाकी के सारे नेगेटिव। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। तो चलिए अब करते हैं। यहाँ हमें और सारे फंक्शन निकालने हैं। तो देखिए ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है, आप सभी को पता है, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ देखिए, अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए होगा तो मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, जिसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 हियर साइन स्क्वायर एक्स, टेकिंग एलसीएम वी गेट like this, here 3/4. So sin x is equals to in square root 3/4 and sin x is equals to just root 3/2। ओके बच्चों, कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ गया है। यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, sin x is equals to root 3/2। ये हमारे पास हमारी एक वैल्यू आ गई है कॉस के अलावा। चलिए अब देखिए, वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखिए, और थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट काहे के हैं बच्चों? प्लस के। वो साइन हमें ध्यान रखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन या कॉट अगर होता, जो कि दोनों में से कोई भी नहीं है मेरे पास,
तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, इस तरह से। ये साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। अब मुझे चाहिए टेन एक्स, तो देखिए टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है, √3/2, और कॉस की मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, √3 और 2 से 2 कैंसिल। तो जो 10x की वैल्यू आई है वो मेरे पास आ गई √3। अब यहाँ पे एक बार हम फिर से अपना साइन चेक करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट कैसे होते हैं, प्लस के। तो यहाँ पे हमें कोई साइन इस पर नहीं लगाना है, और हमें पता है कि अगर कॉट टेन ये है तो कॉट की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल होगी, यानी कॉट आ गया हमारे पास 1/√3। चलिए अब हमारे पास कॉस के अलावा साइन आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया। अब मुझे चाहिए सेक। तो देखिए सेक जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कुछ इस तरह से, यानी सेक एक्स जो निकल के आएगा हमारा वो आएगा -2, ये देखिए। और कोसेक जो निकलेगा हमारा, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/sin x, सो 1/-√3/2, सो कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू -2/√3, कुछ इस तरह से। देखिए बच्चों यहाँ पे जो साइन है ना ये अंडरस्टूड है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रखना है एक दो जगह आपको साइन लगाना है, फिर तो वो अपने आप सिस्टम में आ जाता है साइन, और फिर अपने आप लगता रहता है। तो देखिए कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस दिया था, क्वाड्रेंट थर्ड दिया था, तो देखिए यहीं से पता चल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट की इन्फॉर्मेशन ये है मेरे पास। इसमें कॉस नेगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन में पहली इन्फॉर्मेशन आपको खुद से ही मिल गई है। पहली जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन ने ही आपको दे दी है कि आप कॉस की बात कर रहे हैं और क्वाड्रेंट कौन सा सर्च कर रहे हैं आप, थर्ड। तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए 10 प्लस का आया है, कॉट प्लस का आया है, और बाकी के सारे देखिए साइन नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों अब करते हैं हम अपना एक और क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, तो अब चलिए करते हैं हम अपना अगला पार्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए सेकंड भी ऐसे ही होगा, थर्ड भी ऐसे ही होगा, एक थर्ड लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर, ये अब है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। कॉट एक्स इक्वल्स टू 3/4 और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन नहीं लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग कर चुके हैं, इसलिए थर्ड को नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ में है सेक एक्स इज इक्वल्स टू 13/5 एंड x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसमें।
यहाँ से हमें अपने सारे टी रेशोज़ निकालने हैं। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए देखिए, यही इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फोर्थ। ये लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस और सेक दोनों कैसे? पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये आ गया पॉजिटिव। यानी क्वेश्चन में ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, बस आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अगर सेक दिया है तो मैं यहाँ से कॉस निकाल सकता हूँ, क्योंकि कॉस इक्वल्स टू क्या होता है? 1/sec। सो 1/13/5, सो वी गेट 5/13। कॉस एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/13। इसको लॉक कर देते हैं ऐसे, ये आ गया कॉस। अब हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। मुझे साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 25/169। So here we get 169 minus 25/169. We get 144/169. That is sin square x and sin square x. So here we get sin x is equals to 12/13, because 12 is the square root of 144 and 13 is the square root of 169. अब देखिए क्वाड्रेंट बच्चों कौन सा है? फोर्थ। यहाँ साइन का यूज करना है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये देखिए साइन अपने आप आ गया ये माइनस का। अब हम निकालते हैं टेन। तो चलिए टेन यहाँ पे निकाल लेते हैं। टेन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स क्या है हमारे पास बच्चों? -12/13। और कॉस एक्स क्या है? 5/13। 13 से 13 कैंसिल, -12/5। ये हो गया हमारा 10x -12/5। और देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर से देखिए 10 ऑटोमेटिकली अपने आप ही माइनस का आ गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप आएगा। कॉट एक्स वो होता है 1/10x। 10 की वैल्यू है हमारे पास -12/5। सो हियर वी गेट -5/12, दैट इज कॉट एक्स। ये देखिए सेक था हमारे पास, सेक से कॉस आ गया, कॉस से साइन आ गया, साइन से टेन आ गया, टेन से कॉट आ गया। तो इस तरह से हम कुछ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में साइन किस हिसाब से लगने वाले हैं। इस डेटे के, ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हमें जहाँ भी कॉस मिलेगा, जहाँ भी सेक मिलेगा, वो हमको प्लस का रखना है। और बाकी के जितने भी टी रेशोज़ मिलेंगे वो सब हमें किस में रखने हैं? सारे माइनस में रखने हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, अब एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। उसके बाद आप, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से।
चलिए NCERT का ही ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। cot x इज इक्वल्स टू -5/12, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। cot x इज इक्वल्स टू -5/12 and x belongs to second quadrant। चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन। तो देखिए इंफॉर्मेशन पढ़िए, इंफॉर्मेशन ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड, यानी जहाँ भी मुझे साइन मिलेगा मैं उसको प्लस का करूँगा, जहाँ भी मुझे कोसेक मिलेगा मैं उसे प्लस का करूँगा। और ये देखिए कॉट दिया हुआ था तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैसा लिखा हुआ है, माइनस का। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए कॉट एक प्रॉपर्टी होती है 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर x। यहाँ लगाते हैं इसकी वैल्यू, so cosec square x we get 1 + 25/144। so here we get 144 + 25/144। here we get 169/144, that is cosec square x, cosec square x। so cosec x is equals to 13/12। और क्वाड्रेंट बच्चों चेक कर लीजिए, सेकंड है, कोसेक भी कैसा होगा, प्लस का होगा। तो आप इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साइन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/कोसेक एक्स। सो 1/13/12। सो साइन एक्स विल कम्स अप 12/13। ये देखिए ये निकल आया हमारा। और देखिए ये भी अपने आप कैसा आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं अपना 10, ठीक है। तो चलिए 10 निकालने के लिए मुझे कॉस चाहिए, तो मैं अभी प्रॉपर्टी लगाऊंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। then cos square x is equals to 1 minus sin square x। so here I put the value of sin x, that is 12/13 whole square, 1 minus 144/169। so here we get 169 minus 144/169, that is cos square x cot cos square x। okay, now cos square x is equals to 25/169 and cos x is equals to 5/13। और देखिए बच्चों ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। तो यहाँ मुझे एक माइनस का साइन इस तरह से रखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब मुझे चाहिए सेक। सो सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/cos x। सो हियर वी गेट 1/-5/13। सो सेक एक्स इज इक्वल्स टू -13/5। ये वैल्यू आ गई हमारी सेक एक्स की। तो देखिए कॉट मेरे पास था, यहाँ से कोसेक भी आ गया, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, सेक भी आया। अब मुझे चाहिए tan। तो देखिए tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो चलिए साइन एक्स की वैल्यू लगाते हैं 12/13, कॉस एक्स की वैल्यू लगाते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू -5/13। तो देखिए 13 से 13 कैंसिल, ये आ गया -12/5 और ये वैल्यू है मेरी tan
x की। तो देखिए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 10 भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस का। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ सेकंड, ये प्लस का आया, ये प्लस का आया, और बाकी के सारे फंक्शन यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। आप एनसीईआरटी करिए, और आरडी में भी इस एक्सरसाइज पे थोड़े से प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है कहीं किसी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और बच्चों प्रीवियस वीडियो पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट हैं इसकी बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें प्रीवियस वीडियो में। तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखें। ओके, थैंक यू।